जैसे बिहार की ऑफिशियल आंसर की आती है, उसी के बाद आपत्ति करने के लिए बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के सामने आते हैं। तो उन्हीं में से कुछ प्रूफ मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ। आप लोग जो आपत्ति करें, आप लोग SCERT, NCERT या फिर ऑथेंटिक बुक जिनकी आपत्ति मानी जाती हो, उन पर ही करें। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आयोग ने जो इसका उत्तर माना है दामोदर नदी घाटी माना है, लेकिन SCERT बिहार ज्योग्राफी में सोन नदी दिया हुआ है। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो, जब आप लोग NCERT बुक 10th क्लास आप लोग पढ़ेंगे तो उसके पेज नंबर 222 यूनिट नंबर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन में दिया हुआ है। आप लोग ये देखिएगा, यहाँ सीधे तौर पे लिखा हुआ है सोन नदी परियोजना। यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज सरकार ने 1874 में किया था। ठीक है, बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना। सवाल फिर चेक कर लो, यही दिया है, बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। एक क्वेश्चन आपका ये बढ़ जाएगा, इस पे आपत्ति करो। दूसरा है, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। तो बहुत सारे लोग CO2 को बता रहे हैं और ऑफिशियल जो है SO2 माना गया है। इसके लिए सेट जी का दिया हुआ 36 नंबर क्वेश्चन ये। तो आप लोग जब क्लास 7th की NCERT चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 44 पे आप लोग पढ़ेंगे, और जो नए एडिशन में, पुराने एडिशन में पेज नंबर 56 पे है, तो इसमें आप लोग ये देखिएगा, यहाँ से पढ़िएगा, वर्षा जल यहाँ से अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु प्रदूषकों के रूप में निमुक्त होती हैं। उसके बाद यहाँ आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो ये जो है कार्बोनिक अम्ल जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल, उसके बाद आपका सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। लेकिन ये दोनों जो है प्रबल अम्ल है, ये जो है दुर्बल अम्ल है। इसे अगर हम और किसी और NCERT में देखना चाहें तो यहाँ आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मली रेन वाटर pH वैल्यू 5.6, यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अगर हम लोग थोड़ा और, ये है हमारी चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, पेज नंबर 409 पे है और 411 पे, 410 पे, ये दोनों प्रूफ। आप यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखिएगा कार्बोनिक अम्ल बन रहा है, ठीक, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और इधर सल्फ़र भी दिया हुआ है ये रहा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसे हिंदी में इसका ट्रांसलेट करें तो देखो, सामान्यतः वर्षा जल का pH मान 5.6 होता है क्योंकि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, ये थोड़ा मिस्टेक दिखा दिया इसने कुछ, तो कार्बोनिक अम्ल बनता है। जब नॉर्मली जो है इतना होता है, लेकिन जब इससे pH मान कम चला जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसे नहीं, आप NCERT के जो दूसरा वाला प्रूफ दिया था वहाँ से आप लोग लेके वो लगाइएगा। उसके बाद है, आप लोग इसे नीचे कर लेते हैं, और हम एक सवाल है ये, इसमें जेंडर M का क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें आप प्रूफ क्या लगाएंगे वो समझ में कुछ नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन फिर भी आपत्ति कर दीजिएगा और एक डायग्राम आप लगा दीजिएगा जो ब्लड रिलेशन में बनता है। इस पे आपत्ति आप लोग करिएगा क्योंकि इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं जा सकता है। एक और क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो बहुत सारे लोग इसका मई 1934 बता रहे थे, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर इनमें से कोई माना है, कोई नहीं माना है। लेकिन अगर हम SK ओझा की बुक आती है पेज नंबर 349 पे हम लोग पढ़ेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना या दल या पार्टी की बात है अक्टूबर 1934 सीधे तौर पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका उत्तर E हो जाएगा। मई 1934 का कोई प्रूफ लूसेंट को छोड़ के नहीं मिल पा रहा है। एक और सवाल है, भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में कौन सा है? तो भाई ये जो 16 दिया है, 13 दिया है, 41 दिया है, ये सारे जो है ना लोकसभा के सांसद दिए हैं, लेकिन संसद भवन में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों हैं।
तो इसमें जो है राज्यसभा के सांसदों का भी निलंबन हुआ और लोकसभा के भी, लेकिन इसमें जो काउंटिंग दी हुई एक दी हुई है, इसलिए इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं हो सकता। इसके लिए आप लोग कोई ऑथेंटिक सोर्स मुझे ऐसा मिला नहीं, लेकिन फिर भी एबीपी न्यूज़ की ये रिपोर्ट है, आप लोग लगा सकते हैं। देखो कांग्रेस के जो सांसद थे टोटल तुम्हारे भाई 57 गए थे, जिनमें से 38 जो है लोकसभा के थे। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये रहे 38 लोकसभा के थे, डीएमके के 16 थे और टीएमसी के 13 थे, लेकिन ये सारे लोकसभा के थे। ठीक है, अब देखो इसे लगा दीजिएगा, अगर बढ़ जाए अच्छी बात है, जितने बढ़ सकते हैं उतना ठीक है। एक और सवाल है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? इसका जो है लॉर्ड हार्डिंग माना गया है, लेकिन इसका जो उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आंसर होगा, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल जो है 1844 से 1848 तक था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 था। इसे हम लोग जब पढ़ेंगे, एस.के. पांडे की बुक है, इसका पेज नंबर 278 दिया हुआ है, या फिर आप किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम लगाएं तो और भी अच्छी बात है, कोई किसी का प्रूफ लगा दो। देखो इसमें क्या दिया हो, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल है 1910 से 1916। इसी के टाइम पीरियड में इस पॉइंट को आप 2 नंबर को पढ़ेंगे, दिल्ली दरबार में ही बंगाल का विभाजन निरस्त कर दिया गया था और राजधानी को जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है, ये ऑथेंटिक आप लोगों को मैं प्रूफ दे रहा हूँ, आपत्ति करो दबा के, क्या दिक्कत है? और जितने ज़्यादा नंबर बढ़ जाए उतनी अच्छी बात है।